तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था लो क्यू आई जो होती है उसे वहाँ पर चाओमू के होने का एहसास जो है वो हो जाता है, जिसके कारण अब जो लो क्यू आई होती है वो भी ऊपर की तरफ देखने लगती है और जो चाओमू होता है वो अपने मन में सोचता है कि सीनियर सिस्टर बस मेरा इंतजार करो, जैसे ही मैं कोर फॉर्मेशन रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लूँगा तो मैं आपको बचाने के लिए आऊँगा। और अब जाओमू के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो डिसाइपल कोर्टयार्ड के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जो जाओमू होता है वो भी आ चुका होता है, जहाँ पर कि काफ़ी सारे डिसाइपल मौजूद होते हैं, जिन्हें देखकर जाओमू जो होता है वो बोलता है कि क्या बात है, यहाँ पर तो काफ़ी बड़ी संख्या में डिसाइपल मौजूद है। और जाओमू के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि कुछ डिसाइपल आपस में बातें कर रहे होते हैं और एक डिसाइपल बोलता है कि सच में मेरा नसीब तो काफ़ी ज़्यादा बुरा है। बैटल के दौरान मैंने 300 कंट्रीब्यूशन पॉइंटों को कमाया है, लेकिन मैंने यहाँ पर अपनी 4th रैंक का जो डिफेंस आर्टिफैक्ट था उसे खो दिया। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि बस उसके बारे में तो बात ही मत करो, मैं तो अपनी जो 5th रैंक की फ्लाइंग स्वॉर्ड थी उसे खो दिया, जिसे कि पाने के लिए मैंने यहाँ पर मैजिक डीमन फॉरेस्ट के अंदर इतना लंबा टाइम जो है वो बिताया था। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ी हुई एक और लड़की जो होती है वो बोलती है कि सच में डीमन बीस्ट की जो एक्टिविटी है वो लगातार और भी ज़्यादा जो है वो बढ़ती जा रही है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि देखा जाए तो ये कंट्रीब्यूशन पॉइंट कमाने का एक काफ़ी अच्छा मौका है, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पर खतरा भी बहुत ज़्यादा है और हम लोग जो है वो इस प्रकार के मिशनों को नहीं कर सकते। जो सुनते के साथ ही अब जो जाओमू होता है वो अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि मेरी डीमन फॉरेस्ट की जो सिचुएशन है वो यहाँ पर और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, जिसका कि इफेक्ट जो है वो ऑर्डिनरी डिसाइपलों के ऊपर देखने के लिए मिल रहा है। और सी चैन ये सोच ही रहा होता है, तभी एक बंदा जो होता है वो सी चैन के सामने आकर सी चैन से गुस्से में बोलता है कि चुपचाप मेरे रास्ते से हटो। जो सुनते के साथ ही अब सी चैन जो होता है वो भी सामने की तरफ उस बंदे की तरफ देखने लगता है। और अब हम देखते हैं कि जाओमू के सामने डीमन क्लैन का एक लड़का और एक लड़की जो होती है वो आ चुके होते हैं, और जो वो लड़का होता है वो जाओमू की तरफ देखते हुए बोलता है कि अरे ये तो जाओमू है ना, जो कि अभी अभी पर्सनल डिसाइपल जो है वो बना है। तुम तो बहुत ही कम टाइम में एक बिग शॉट जो है वो बन चुके हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे जैसा एक बिग शॉट जो है वो हमारे डिसाइपल कोर्टयार्ड के अंदर क्या कर रहा है। जो सुनते के साथ ही उसके साथ में खड़ी हुई जो लड़की होती है वो बोलती है कि मैंने इसके बारे में सुना था कि ये काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी लड़कियां इसके पीछे दीवानी हैं, लेकिन इसे देखने के बाद में अब मैं कह सकती हूँ कि हाँ सच में ये देखने में काफ़ी अच्छा है। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो जाओमू से बोलता है कि ठीक है, कैसा रहेगा कि अगर आज रात जो है वो तुम मुझे यहाँ पर सारू करो तो मैं कुछ मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन जो है वो तुम्हें दे दूंगा, बताओ तुम क्या कहते हो। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर डीमन क्लैन के और डिसाइपल जो होते हैं वो भी हंसने लगते हैं, और एक डिसाइपल हंसते हुए बोलता है कि जरा इस ह्यूमन ब्राइड को तो देखो, अब ये यहाँ पर क्या करने वाला है, क्योंकि ये तो फंस चुका है, क्या अब ये यहाँ पर रोने वाला है। जो सुनकर दूसरा डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि अभी रोते हुए ह्यूमन एल्डरों के पास में जाकर उन्हें कंप्लेन करेगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम जाओमू को देखते हैं जो कि अचानक से काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है। सीरियस होते हुए बोलता है कि क्या तुम्हारा हो गया। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सी चैन जो होता है वो एक बहुत ही खतरनाक ओरा जो होता है वो अपनी बॉडी से रिलीज करने लगता है। और उस खतरनाक से ओरा को रिलीज करते हुए जाओमू जो होता है वो उन दोनों डीमन क्लैन के डिसाइपलों से बोलता है कि अगर मरना नहीं चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जो सुनते के साथ ही वो दोनों डेमोनिक डिसाइपल भी ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, और वो लड़की जो होती है वो बोलती है कि इस मामूली से इंसान की हिम्मत तो देखो, ये हमारे सामने इस तरीके से बात कर रहा है। तभी जो वो लड़का होता है वो भी बोलता है कि लगता है कि ये यहाँ पर मरना चाहता है, तुमने यहाँ पर यंग मास्टर लोंगटियान को ऑफेंड किया है, तो इसीलिए अब तुम्हें यहाँ पर कोई भी नहीं बचा सकता। जो सुनते के साथ ही अब जाओमू जो होता है वो भी हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि ओ मैं सोच ही रहा था कि तुम बेफालतू के मेरे साथ में पंगा क्यों ले रहे हो, असल में तुम लोंगटियान के पालतू कुत्ते हो। तो ठीक है, अगर तुम यहाँ पर फाइट करना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा ज़रूर करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही जाओमू अपने पास से एक टोकन को निकाल कर ज़मीन पर गिरा देता है, बोलता है कि मेरे हाथों में काफ़ी ज़्यादा खुजली जो है वो हो रही थी, तो अब तुम लोगों को पीट कर ही मैं अपनी खुजली को मिटाऊंगा। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उन चारों की तरफ एक फॉर्मेशन जो होती है वो बन जाती है, जिसके बाद में अब जाओमू जो होता है वो उन तीनों डेमोनिक कल्टीवेटर जो होते हैं उनसे बोलता है कि ठीक है, तो अब तीनों तुम डीमन जो है वो मुझे यहाँ पर दिखाओ कि आखिर तुम किस कैपेबल हो। जो सुनते के साथ ये जो वो डीमन लड़का होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जाओमू जो होता है उसे बोलता है कि यकीन नहीं होता, मामूली सी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियलम का एक कल्टीवेटर के अंदर इतनी हिम्मत आ गई जो कि वो यहाँ पर हम तीनों को चैलेंज कर रहा है, जो कि कोर फॉर्मेशन रियलम पर है। लगता है कि तुम हमारे हाथों से यहाँ पर मरना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही वो डीमन लड़की जो होती है वो अचानक से अपनी जो जीभ होती है उसे लंबा कर जाओमू जो होता है उसकी तरफ शूट कर देती है, जिसे देखने के बाद में जाओमू जो होता है वो बोलता है कि सच में जो डीमन होते हैं वो हमेशा ही डीमन ही रहते हैं, जैसे कि तुम्हारी ये गंदी सी ट्रिक से उम्मीद की जा सकती थी। और अब इतना बोलते ही जाओमू जो होता है वो उस फीमेल डीमन की जो जीभ होती है उसे ही पकड़ लेता है, और उसकी जीभ को पकड़ने के बाद में पर्पल लाइटिंग बिंड टेक्निक जो होती है उसका इस्तेमाल जो है वो करने लगता है, जिसके कारण जाओमू की जो लाइटिंग होती है वो उस डीमन की जीभ से होते हुए सीधे जाकर उसकी बॉडी से टकराती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में बाहर खड़ा हुआ एक डीमन जो होता है वो बोलता है कि मैं भी यहाँ पर जो पर्पल लाइटिंग बींड है उसे ही कल्टीवेट कर रहा हूँ, लेकिन हमारी पावर में इतना बड़ा गैप क्यों है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच में जो जाओमू है वो टॉप जीनियस आउटर सेक्ट होना डिजर्व करता है, उसे बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट जो है वो नहीं किया जा सकता। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि लेकिन ये अकेला अटैक जो है वो काफ़ी नहीं होने वाला इन तीनों डीमन कल्टीवेटरों को हराने के लिए।
और उसके इतना बोलते के साथ ही वो फीमेल डीमन जो होती है वो गुस्से में जाओमो जो होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि ह्यूमन ब्रेड तुम्हें एरोगेंट बनने की कोई ज़रूरत नहीं। और इतना बोलते के साथ ही वो फीमेल डीमन जो होती है वो अपनी जीभ को ही काट देती है। और अब अपनी जीभ को काटने के बाद में फुल स्पीड में सीधे जो झाओमो होता है उसकी तरफ आने लगती है और झाओमो की तरफ आते हुए उसके ऊपर अपनी जो टेल होती है उससे अटैक जो है वो कर देती है। और इस अटैक को देखने के बाद में बाहर खड़ा हुआ एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये अटैक इतना पावरफुल है कि अगर ये मुझे टकरा जाता तो मैं ऑन द स्पॉट ही मर जाता। जो सुनकर एक और बंदा बोलता है कि चाहे जाऊँ मुझे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो लेकिन वो इस अटैक से नहीं बच पाएगा। जो सुनकर एक और बंदा बोलता है कि जाऊँ मुझे वो इसी अटैक के साथ में ख़त्म होने वाला है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जाओमो जो होता है वो उस फीमेल डीमन की जो टेल होती है उसे अपने हाथ से पकड़ लेता है और अपने हाथ से पकड़ने के बाद में उसे फुल स्पीड में घुमाते हुए सीधे उठाकर दूर जो है वो फेंक देता है, जिसके कारण वो फीमेल डीमन जो होती है वो सीधे जाकर फॉर्मेशन से टकराती है। जिसे देखने के बाद में बाहर खड़े हुए जो डीमन कल्टीवेटर होते हैं वो भी बातें करने लगते हैं और एक बोलता है कि सच में इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ तो बहुत ज़्यादा है। जो सुनकर एक और बंदा बोलता है कि क्या सच में जाओमो जो है वो एक ह्यूमन कल्टीवेटर है। और उनके इतना बोलते के साथ ही वो फीमेल डीमन जो होती है वो चिल्लाते हुए अपने दोनों साथियों से बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से इस बास्टर्ड को जान से मार दो। यहाँ पर तुम्हें नतीजे की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं लेती हूँ, जो भी पनिशमेंट होगी उसे मैं झेलूंगी। जो सुनते के साथ ही अब वे दोनों डीमन जो होते हैं वो भी यहाँ पर जो सेलेक्टर फॉर्मेशन होती है उसे एक्टिवेट कर देते हैं, जिसके कारण हम देखते हैं कि उन दोनों के पास से बहुत ही खतरनाक ऑरा जो होता है वो निकलने लगता है। जो देखकर जाओमो जो होता है वो अपना जो फायर अटैक होता है उसे बनाते हुए बोलता है कि वो तो तुम सीरियस हो गए, लगता है कि मुझे भी थोड़ा सा सीरियस वो होना पड़ेगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जाओमो फायर अटैक को करता है जो कि देखने में बिल्कुल लॉयन जैसा होता है, जो कि जाकर सीधे उन लोगों का जो अटैक होता है उससे टकरा जाता है। और अब दोनों के अटैक को टकराता हुआ देखकर जाओमो जो होता है वो बोलता है कि क्या बात है, तुमने जो मेरा अटैक है उसे रोक लिया, लेकिन क्या होगा अगर मैं यहाँ पर जो डबल अटैक हुआ है वो कर दूँ, तो क्या तुम इसे भी रोक पाओगे। और अब जाओमो के इतना बोलते कि साथ ही दो फायर लॉयन जो होते हैं वो सीधे उन डीमन कल्टीवेटरों की तरफ जो है वो जाने लगते हैं। जो देखने के बाद में बाहर खड़ा हुआ जो एल्डर होता है वो चिल्लाते हुए जो जाओमो होता है उससे बोलता है कि रुक जाओ, उन्हें मत मारना। जो सुनते के साथ ही जाओमो भी उस एल्डर की तरफ देखने लगता है, उस एल्डर की तरफ देखते हुए बोलता है कि माफ़ करना लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। और जाओमो के इतना बोलते ही जो उसका अटैक होता है वो उन दोनों डीमन कल्टीवेटर से टकरा जाता है, जिसके कारण अब वहाँ पर काफ़ी धमाका होता है और वो फॉर्मेशन भी टूट जाती है। और अब हम देखते हैं कि वे तीनों के तीनों जो डेमोनिक कल्टीवेटर होते हैं वो वहाँ पर मारे जा चुके होते हैं और उनके केवल वहाँ पर स्केलेटन ही बचते हैं। जो देखने के बाद में वो एल्डर जो होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो जाओमो होता है उससे बोलता है कि बास्टर्ड जाओमो, जरा देखो तुमने यहाँ पर क्या कर दिया। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो एल्डर जो होता है वो अचानक से अपनी जो बॉडी होती है उसे ट्रांसफॉर्म करने लगता है और अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करते हुए जाओमो जो होता है उससे गुस्से में बोलता है कि तुम्हारे कारण यहाँ पर 3 इनर डिसाइपल जो है वो मारे गए हैं, इसीलिए अब इस चीज़ के लिए तुम्हें यहाँ पर पे जो है वो करना पड़ेगा। और अब उस एल्डर के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।